सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर आपको हर बात में मतलब जैसे दोहा जो है आपका समाप्त होता है वहाँ पर या तो मंगल भवन या मंगलहारी द्रवंश दशरथ अचर बिहारी वो भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं सियावर रामचंद्र की जय। जब दोहा है तो आपको जरूर इस प्रकार से बोलनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुंदरकांड जो ये हमारे पास एक पुस्तक है, बहुत नई तो नहीं है, हमेशा पढ़ते हैं लोग, तो थोड़ा सा ये दाग लग गया है। ऐसा ही पुस्तक आपको पतली सी लेना है। आप लोग पूछे भी थे, क्योंकि मैं हर विघ्न हर बाधा का निवारण अपने घर में सुख समृद्धि के लिए मैं बोलती हूँ। हर महिला हर पुरुष सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद सुंदरकांड आपको जरूर पढ़नी है। तो वो कैसे पढ़नी है, ये हमारे रामायण में 7 कांड होते हैं, उसी में से एक कांड है सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी का बखान पूरी तरीके से दिया हुआ है। तो आपको मालूम ही है कि हनुमान जी का नाम अगर घर में रहे तो भूत पिचास बहुत सारी चीज़ विघ्न बाधा दूर होती हैं। तो आप लोग पूछते हैं कि दीदी सुंदरकांड आखिर पढ़े तो कैसे पढ़ें, नियम क्या है, थोड़ा ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा ये पुस्तक का फ़ोटो भी इस प्रकार का डाली हूँ, तो कई प्रकार के फ़ोटो आते हैं, लेकिन सुंदरकांड में जो अध्याय हैं वो आपको सेम ही मिलेंगे। आपको टेंशन मतलब दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसे तस्वीर वाली पुस्तक है तो आपको ऐसे ही लेनी है, कई प्रकार के आते हैं। लेकिन आप जाके दुकान में बोलेंगे कि हमें सुंदरकांड की पुस्तक चाहिए तो ऐसे पतली आपको पुस्तक ये मिल जाएगी। तो आज मैं आपको पढ़ कर भी बताऊंगी कि कैसे पढ़ने का नियम है। मैं हमेशा बताती हूँ कि आप 2 पेज 4 पेज या चाहे तो ये पूरी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने में 45 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा आपके पढ़ने के स्पीड के ऊपर है, तो उस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। तो सुंदरकांड पढ़ने से पहले नियम विधि क्या है, सारे भगवान लोग जितने आपके मंदिर में जितने भगवान है सभी भगवान लोग की पूजा अर्चना आप कर लीजिए। भोग देखिए मैंने लगा दिया है प्रसाद, और उसके बाद से मैं जल रख ली हूँ और अपने भगवान लोग के मंदिर में। और तो सबसे पहले मैं दीपक जला लेती हूँ, क्योंकि बिना दीपक जलाए आप रामायण का पाठ हो या सुंदरकांड का पाठ हो या कोई भी पाठ आप कर रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार का अगर आप धार्मिक किताब या पुस्तक पढ़ रहे हैं तो एक दीपक को जरूर वहाँ पर प्रज्वलित कर लीजिएगा, क्योंकि दीपक जो है साक्षी माना जाता है। अगर कोई आपके पूजा कथा या आरती को अगर सुनता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो भी दीपक हमें प्रज्वलित करनी है। अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो दीपक ऐसा माना जाता है ना कि ये हमारे पूजा को ना सुनते हैं और ये भगवान के पास सीधे पहुंचाते हैं, तो इसलिए हमें दीपक जरूर जला लेनी चाहिए। तो ये दीपक हमारा जल गया, थोड़ा सा बाती इसका छोटा कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती कर लेते हैं, क्योंकि किसी पूजा पाठ में सबसे प्रथम पूजा गणेश जी को ही दिया जाता है। तो हम गणेश जी की पहले आरती कर लेंगे, या हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण वो भी आप पढ़ के शुरुआत कर सकते हैं पूजा। मतलब आप लोग पूछते भी हैं कि कैसे शुरुआत करें, तो आपको जो ही श्रद्धा है जो आपको आता है, तो हनुमान चालीसा का भी पुस्तक आता है, शिव पुराण का भी आता है, आपको जो ही आपके घर में है, रामायण जी हैं आप पढ़ सकते हैं, जो ही दोहा मंत्र आता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी के जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पितामह देवा, माता जाकी पार्वती पितामह देवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पितामह देवा। और घंटी एक बार बजा लेते हैं और उसके बाद से हम पूजा की शुरुआत करेंगे। तो अपना पूजा पहले मंदिर में हम कर लेंगे, जो ही प्रसाद वगैरह आप चढ़ाते हैं आप चढ़ा लीजिए, और उसके बाद से आपको ना आप सुंदरकांड पढ़ने के लिए आपको मैं विधि बता देती हूँ। तो ये मैंने आचमन भी कर दिया। आप चलिए मैं सुंदरकांड आपको पढ़ के दिखाती हूँ। आप चाहे तो धूप भी जला कर यहाँ रख सकते हैं,
लेकिन दीपक अवश्य जला लीजिएगा। जितना ही देर के लिए आप पढ़ रहे हैं। आप लोग एक चीज़ और पूछते हैं कि दीदी दीपक दोनों समय जलाएं या केवल शाम के समय जलाएं, तो नहीं, जब भी आप पूजा करने आइए आपका पूजा फलित नहीं होता जब तक कि आप दीपक नहीं जलाते हैं। आपको दीपक जला कर ही पूजा अर्चना प्रारंभ अपनी करनी चाहिए, और जब तक दीपक जलेगा खुद ही वो बुझ जाएगा। ठीक है, तो दीपक जलाकर ही सुंदरकांड अपने घर में आपको पढ़नी है। अगर अपने घर में आप सुख समृद्धि चाहते हैं ना, शांति वैभव चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं ना, तो आपको सुंदरकांड ऐसा चीज़ है ना। नौकरी के लिए आप दुखी हैं, शादी विवाह को लेकर चिंतित हैं, या कोई काम आपका फंसा पड़ा है, नहीं हो रहा है, तो आपको इस सुंदरकांड में इतना अधिक मतलब ताकत है ना, पावर है ना, कि आप अपने घर में एक बार पढ़ कर देखिए, फिर आप मुझे ना याद करेंगे कि सही बात है कि नहीं है। सुंदरकांड ऐसा माना जाता है ना कि जिस घर में, जिस महल में, जिस आपके मतलब कुटिया में अगर सुंदरकांड का जो आवाज़ है, उनकी जो दोहा है, इसमें चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, अगर वो सुनाई देता है ना, तो उस घर में मतलब भगवान की कृपा दृष्टि तो ऐसे ही मतलब परमानेंट जो बोलते हैं ना, हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है, जो आपके घर में कभी परेशानी आने ही नहीं देता। अगर आप भगवान का नाम, बजरंगबली का नाम अगर अपने घर में लेते हैं, रोज़ 2 पेज या 4 पेज अगर रोज़ आप पढ़ते हैं ना, तो इससे सुंदर आप अपने जीवन में मतलब सोच लीजिए कि कुछ आगे नहीं कर सकते। अगर जिस घर में सुंदरकांड का पाठ रोजाना होता है, प्रतिदिन होता है, अगर मान लीजिए प्रतिदिन आप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम मंगलवार और शनिवार का जो बजरंगबली का बहुत प्रिय दिन है, उस दिन भी आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में अवश्य कहिए। देखिए आपके घर में जितनी परेशानी और कष्ट है ना, एकदम दूर हो जाएंगे। एक बार मेरे बात पे जरूर भरोसा कीजिएगा। हर महिला, हर पुरुष से मैं थोड़ा सा निवेदन करती हूँ कि आप लोग जरूर एक बार पढ़ के देखिए, आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए आगे हम बता देते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। तो किसी भी पूजा पाठ को ना, जैसे कि देखिए नीचे हम आसनी एक बिछा लेंगे, क्योंकि ज़मीन पर बैठकर पूजा करना सही नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। तो हम एक आसनी, आपके पास जो ही कपड़ा है साफ सुथरा चाहिए, धोया हुआ चाहिए, नीचे बिछा लीजिए, उसके ऊपर हम बैठेंगे। तो देखिए हमारा दिया जो है, दीपक जो है प्रज्वलित मैंने कर दिया है, दीपक अपना जल रहा है, और फिर मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। अगर समय है तो पूरा पुस्तक पढ़ जाइए, अगर टाइम है आपके पास तो, क्योंकि आजकल सुबह सुबह टाइम भी नहीं रहता, सबके यहाँ सब लोग बाहर जाने लगते हैं, तो आप सुबह सुबह उठ के 2-4 पेज ही मैं बताती हूँ किस पेज पे हमें छोड़नी है। तो देखिए यहाँ से शुरू करना है। सुंदरकांड लिखा है, मंगलाचरण लिखा है, शांतम शाश्वतम प्रिय मग्नम निवारणम शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिद शिव मांसम वेदांत वेदम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम हरियम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणियम नान्या स्प्रिय रघुपते हृदय अस्मदीय सत्यम बदामी च भवांत खिलांतरात्मा भक्ति प्रियक्ष रघुपुंडो निर्भरामे कामोदिशोषरहितम कुरु मांसम च अतुलित बलधामम हेम शैलवदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जानतम नमामि। तो ये हो गया। अब यहाँ से शुरू करेंगे, जो हिंदी में दिया रहता है आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत होगी तो धीरे धीरे पढ़िएगा तो फिर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी आदमी उच्चारण थोड़ा सा इसका अलग है तो दिक्कत होता है। और यहाँ से हिंदी में दिया है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए पढ़ना कैसे है। आप चाहें तो नॉर्मल भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो गले से भी गाकर पढ़ सकते हैं। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लागी मोहि परखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लागी आओ सीत ही देखी कोई ही काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबिन कहूँ माथा चले हर्षि ही अधरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़ौताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तरक्यों पवन तनय बल भारी जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चलेऊ सोगा पताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चलेऊ हनुमाना
जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं नाक हो ही श्रमहारी। दोहा है यहाँ से, देखिए, हनुमान तेहि परसा कर पुण्य किन्य प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर आपको हर बात में, मतलब जैसे दोहा जो है आपका समाप्त होता है, वहाँ पर या तो मंगल भवन या मंगलहारी द्रवंश दशरथ अचिर बिहारी, वो भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं सियावर रामचंद्र की जय। जब दोहा है तो आपको जरूर इस प्रकार से बोलनी है। फिर जात पवन सुत देवन देखा, जाने को बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कै माता पठिन, आई कहते ही बाता, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो, तब तो बदन पैठूं आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई, कौन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहूँ हनुमाना, ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बाढ़ि पार गयूं मत धीरा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ अगर आपको छोड़ना है तो यहाँ आपको फिर बोल देना है सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अचिर बिहारी। या तो ये बोलकर छोड़िए, या सियावर रामचंद्र की जय बोलकर आपको इस दाहिने पेज पर, जो पेज हम बचपन में इसी पर लिखते ज़्यादा थे क्योंकि इसमें राइटिंग ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसी पेज के ऊपर ना आपको छोड़नी है। जब अगर मान लीजिए कभी भी छोड़ना हो तो इस पेज के ऊपर आपको मतलब अपने पाठ को नहीं छोड़नी है। अगर बीच में आप छोड़ते हैं तो मान लीजिए पूरा पढ़ जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में अगर 2 ही पेज आप पढ़ रहे हैं तो कभी भी इस दाहिने वाले पेज पर आपको छोड़नी चाहिए। अगर और 1-2 पेज पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे आपको पलट कर तो फिर आप पढ़िएगा। तो फिर मैं पेज पलट दी, फिर यहाँ से आपको शुरू करनी है। और ये छंद है तो छंद भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे ही आपको आता है तो आप धीरे धीरे से पढ़ के, फिर यहाँ दोहा है तो जब भी दोहा पढ़िएगा तो आपको सियावर रामचंद्र की जय अवश्य बोलनी है। उसके बाद आगे फिर आप पढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ तक मैं अपना पाठ पूरा की हूँ, तो यहाँ मेरा जो है समाप्त हुआ है पाठ। तो हमको इतना ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ सकते, समय नहीं है। समय है तो आप जरूर कोशिश कीजिए पूरा पढ़ने के लिए। तो ये हमारे पास एक रक्षा सूत्र का धागा है, तो इससे ये इस रक्षा सूत्र से थोड़ा सा याद रखने के लिए ये मैं डाल दी। ऐसे आप भी एक धागा वगैरह डाल सकते हैं जिससे कि आप भूले ना। और फिर मैं यहाँ जब समाप्त की हूँ तो कल मैं यहाँ से प्रारंभ करूँगी, फिर मैं कल यहाँ से प्रारंभ करूँगी, फिर जहाँ छोड़ूंगी इस धागे को वहाँ पर मैं लगा दूँगी। तो इस प्रकार से आपको सुंदरकांड का पाठ करनी है, जो कि मैं आपको आशा करती हूँ कि अभी जितनी मेरी बहनें हैं और भी जो भी भाई पूछते हैं कि दीदी कैसे पढ़नी है, तो इस वीडियो से आप लोग को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो यहीं पर हम अपने पूजा को समाप्त करते हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय।